नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर आनंद चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे देश में जो सुसाइड की जो रेट है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है और इसके बारे में न तो गवर्नमेंट जागरूक है न फैमिली जागरूक है। क्योंकि अगर फैमिली जागरूक रहेगा तो फिर सोसाइटी में सुसाइड का जो रेशियो है बहुत कम हो जाएगा। जबकि हमारे देश में 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं कि 2023 में एक आंकड़ा आया था जिसमें 1,71,418 मतलब सुसाइड किया लोगों में, जिसमें स्टूडेंट, उसके बाद छोटे स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट, उसके बाद फैमिली और एक अच्छे खासे एज वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं। अब देखिए 2025 के रुझान में आत्महत्या के मामले में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है। यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। छात्रों की आत्महत्या के रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं, जो चिंता का विषय है। ये जो हमारे देश के जो छात्र हैं, आप ऐसे मानिए कि वो देश का भविष्य हैं। उसमें से 13,000 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 13,000 परिवार का समझिए एक चिराग बुझ गया। अब देखिए प्रमुख कारण है पारिवारिक समस्या और बीमारियां, आर्थिक तंगी जैसे दैनिक वेतनभोगी आत्महत्या का प्रमुख कारण बने हुए हैं। इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को हमेशा गाइड करें। और आत्महत्या बच्चे के मामले में देखा गया है कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे आत्महत्या करते हैं तो एग्जाम के समय करते हैं, वो बार बार फेल होते हैं। तो इसका मतलब आपका बच्चा फेल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है सोसाइटी में कि वो आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो एग्जाम दिया उसमें उसको जो क्वेश्चन पूछा उसमें से कम आया। आप ये बात जान के अपने बच्चे को प्रोत्साहन करें, क्योंकि एग्जाम 1 साल में नहीं, 2 साल में, 3 साल में वो क्लियर करेगा। जरूरी नहीं है कि वो एक बार में क्लियर कर ले। आप ताने मार रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहा है, तो उसके आत्महत्या में माँ बाप, सोसाइटी बहुत बड़े जिम्मेवार है। आपका बच्चा कभी सोसाइटी लौटाएगा नहीं। आपका बच्चा जब भी फेल करे आप उसके साथ खड़े रहिए। आप एक छोटा मोटा पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने जो जानकार है, जो उसका सपोर्टर है, और ये समझिए कि वो बच्चा मेरा फेल किया, ठीक है, आप सोसाइटी में बोलिए कि ये मेरा बच्चा फेल कर गया और अगले बार ये अच्छे नंबर से पास करेगा। तो इससे क्या है कि बच्चे का एक मोटिवेशन होगा और वो अच्छे से मेहनत करेगा और पास करेगा। उसको आप कभी भी ताना मत मारिए। देखिए 2022-23 के बीच विभिन्न आयु समूहों का आत्महत्या का अनुपात लगभग समान रहा। 5 से 3 आयु के समूहों का लगभग समान हिस्सा बना रहा। 18 वर्ष से कम आयु के 6%, 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच 19% और 60 से अधिक आयु के 9%। 18 से 30 और 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की सामूहिक रूप से देश में आत्महत्याओं की संख्या लगभग 2/3 66% है, हिस्सा बना है। 18 से कम आयु की आत्महत्या की दर चिंताजनक है। अब देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा कहां पे है, 18 से 6, 45 से 60 वर्ष 19, मतलब वो घर की जिम्मेवारी का जब समय है वो 45 से 60 वाला है। तो उसमें क्या है कि जो भी 45 से 60 में होगा एज ए फैमिली लाइफ में होगा। तो आप मान के चलिए फैमिली लाइफ वाले जो भी हैं वो कम से कम जब भी वो आत्महत्या करते हैं तो उनको कोई ना कोई टॉर्चर करता है, ठीक है, चाहे वो उनकी वाइफ हो, सोसाइटी हो, चाहे जॉब हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कम से कम आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी वो सुसाइड करेगा तो आप ताने मार रहे हैं,
फिर आपके साथ भारतीय जो परिवेश है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका वही जो लाइफ पार्टनर है, घर वाले हैं, घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, लाइफ पार्टनर जो है वो आपका साथ खड़ा रहना चाहिए। घर वाले नहीं भी है तो चलेगा। ये 19% जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। और 2% मतलब 60-66% जो है 18 से 30 और 30 से 45 से 60 वाले, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल है। आत्महत्या करना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आपका जो पारिवारिक लॉस है वो सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आप रहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में आप बहुत बड़े साझेदार बनेंगे। इसीलिए मेरा सबों से निवेदन है, अपने बच्चे को जब भी वो कोई फेल करे कोई एग्जाम में, चाहे जो भी, आप उसके साथ खड़े रहिए। 30 से 45 वर्ष के आयु में जो भी है फैमिली लाइफ में है। अगर फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव जिंदगी का मकसद होता है, अगर आपके जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है तो समझिए आपकी जिंदगी खत्म है। समुद्र की लहरें जैसे उफान मारता है तो चलता है, आपका अगर शांत हो गया तो समझिए लाइफ अगर शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, तब आपका हार्ट जब शांत हो जाता है तो समझिए आप खत्म है। इसीलिए लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहेगा, वो आपका लाइफ का पार्ट्स है। और इसी तरह से आप मजबूती से जैसे पहले लड़ते रहिए। आत्महत्या हमारे लिए मतलब देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। इससे आप बचिए। किसी भी सिचुएशन में आप लड़िए, लड़ेंगे, आज लड़ेंगे, एक दिन लड़ेंगे, एक दिन हारेंगे, 2 दिन हारेंगे, 3 दिन हारेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति से सीख लीजिए ना, उन्होंने 17 बार चुनाव में हारा, 16 बार हारा, 17वां बार में जीता। तो लाइफ में आप लड़ते रहिए, लड़ के मरेंगे तो आप वीर कहलाएंगे। आत्महत्या करके मरेंगे तो आपको सोसाइटी में भी पीठ के पीछे गाली देगा। इसीलिए सोसाइटी तो मतलब सुसाइड तो कतई ना करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।